मैं सच में विश्वास नहीं करता कि बहुत से विश्वासी प्रार्थना करना जानते हैं, क्योंकि अगर वो जानते तो जिस दशा में हैं उस दशा में नहीं रहते। अगर हमने सच में सच्ची प्रार्थना की होती वचन के अनुसार, तो हम संसार को हिला देते। अगर हमने सच में आत्मा में प्रार्थना की होती, अगर हम प्रभु की हवा को अनुमति देते कि प्रार्थना में हमारे व्यक्तित्व और दिल पर अधिकार करे, तो हम पूरी तरह से बाहर आते धूल और विनाश से। बाइबल यशायाह में कहती है, बाहर आ जा धूल को झाड़ कर। क्योंकि बहुत से लोग धूल में हैं और इसे जानते नहीं हैं। जागो जागो, यशायाह पुकारता है 52:1 में, जाग जाग अपना बल धारण कर हे सियोन। जिस पल आप आत्मा में सच में मध्यस्थी करने लगते हैं, जिस पल आपका जरिया और पात्र पवित्र आत्मा के हाथ में एक साधन और जरिया होते हैं और स्वर्गीय पिता के साथ संगति रखती है, एक जागृति आएगी आपके दिल में। एक जागृति आएगी क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप कितनी गहरी नींद में हैं। हम ऐसे लोग हैं जो झपकी के आदी हो चुके हैं। हे इज़राइल जाग, बाइबल कहती है, अपनी झुपकी को तोड़ दे। आज ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते हैं प्रार्थना योद्धा, जिन्होंने एक बार भी प्रार्थना नहीं की है। प्रभु ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यह प्रार्थना नहीं है, केवल शब्द कहना है। वो अब भी गहरी नींद में हैं। भाइयों प्लीज सुनिए, भाइयों और बहनों, अच्छा होगा अगर आप सुन लें। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, जाग जाग। प्रभु ने इज़राइल को उसके द्वारा पुकारा, जागो जागो। 2 बार उसने कहा और उसने पुकारा, अपना बल धारण कर। क्यों? क्योंकि लोग जो सच में प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं, वो इतने कमजोर हैं कि शैतान उन्हें गिरा सकता है अपने मुंह से केवल एक छोटी सी फूंक के द्वारा। इसलिए आज जागते हैं। शायद इसके लिए 1 हफ्ता लगे, शायद आपको 2 हफ्ते लगे, लेकिन अचानक बल वापस आता है जो आपने खो दी थी। बल वापस आता है कि आप जानते थे, अपना बल धारण कर ले हे सियोन। और फिर आप कुछ और जानते हैं, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता आगे कहता है, अपने सुंदर वस्त्र पहन ले हे यरूशलेम। प्रार्थना की कमी वाले लोग, आलसी लोग, जिनके वस्त्र गंदे हो चुके हैं, गंदे वस्त्र हैं, गंदगी ढांकती है उनके जीवन को, गंदगी ढांकती है उनके व्यवहार को, गंदगी ढांकती है उनके स्वभाव को। वो जो कुछ कहते हैं और करते हैं उसे ढांकती है। वो टीवी पर गंदगी देखने की आदी होते हैं। लेकिन जब आप जागते हैं, आप जानते हैं, मेरे वस्त्र ऐसे नहीं होते थे, लेकिन प्रभु वस्त्र को बदलता है जब मनुष्य जागता है। जब आप जागेंगे तो वो आपके वस्त्र को बदल देगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, उसने आपके लिए एक तैयार रखा है। और अब अचानक वचन आगे बताता है, और आप आत्मा में कुछ देखने लगते हैं, क्योंकि अब से खतरनाक रहित और अशुद्ध लोग फिर से तुझ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको बताऊं बहुमूल्य संतों, मुझे पता नहीं कि इसे कैसे कहूं, लेकिन आपको कहूंगा, जब मनुष्य नींद में होता है तो अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। वो पवित्रता में रह नहीं सकता है।
धार्मिकता से जी नहीं सकता है, कोशिश करने पर भी असफल होता है, पश्चाताप करने पर भी वापस वहीं जाता है जहां से वो आया, क्योंकि ये तेल जैसा है, आप उसे थाम कर रह नहीं सकते। लेकिन जब वो जागता है तो ये आसान होता है कि बिल्कुल वैसे ही करे जैसे यशायाह ने अभी पुकारा था, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य अशुद्ध चीजों को अनुमति कभी नहीं देता है। हबक्कुक 1 कहता है कि तेरी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि बुराई देख ही नहीं सकती हैं। और जो जागे होते हैं वो स्वर्गीय पिता जैसे होते हैं, उनकी आंखें शुद्ध होती हैं। देख, जब मेरा पांव फिसला, दाऊद कहता है तेरी दया ने मुझे थाम लिया। सब लोग फिसलते हैं, हम सब फिसलते हैं, चाहे आप कोई भी हो, आप फिसलते हैं। मुझे बताइए मत कि आप कितने धर्मी हैं, आप नहीं हैं। हम सब फिसलते हैं, लेकिन उसकी दया हमें थाम लेती है। हम सब में कमजोरियां हैं, हम सब चूकते हैं, हम सब फिसलते हैं और लड़खड़ाकर गिरते हैं। बाइबल कहती है कि धर्मी जन गिरता है लेकिन प्रभु उसे उठाता है। मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। अपनी धूल झाड़कर उठकर खड़े हो जाओ। केवल वो लोग जो जागे हैं खुद को बंधन से बाहर ला सकते हैं। धूल दुष्ट आत्माओं के काम और बंधन दर्शाते हैं। हां, मैं विश्वास करता हूं कि विश्वासी अपने प्राण में दुष्ट आत्मा से परेशान हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब आप सो रहे हैं तो खुद को छुड़ा नहीं सकते। जब झपकी लेते हैं तो खुद को छुड़ा नहीं सकते। झपकी लेते वक्त खुद को छुड़ा नहीं सकते। अपनी धूल झाड़कर उठकर खड़े हो जाओ। अब अचानक आप धूल से आजाद हो गए हैं, आप बंधन से आजाद हुए हैं, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आजाद हुए हैं। और फिर वो ये कहता है, जागो। ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। जब मैं इसे देखता हूं, मैं यहां कुछ कदम देखता हूं। पहले बल वापस आता है, दूसरा नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, तीसरा अब और अशुद्धता नहीं, चौथा कोई बंधन नहीं, आपने खुद को छुड़ा लिया है, और पांचवा है उठो। सोया हुआ व्यक्ति उठ नहीं सकता, लेकिन जाकर व्यक्ति उठ सकता है। उठने का अर्थ क्या है? यानी खड़े होना है। खड़े हो जाओ। इफिसियों 6 कहता है कि सब कुछ करके खड़े रहिए, यानी विरोध करें। खड़े रहने का अर्थ है प्रतिकार करें। यह नहीं कि खड़े होकर बस देखते रहें। जिस बार बाइबल कहती है कि खड़े हो, यानी विरोध करें, लड़ें, शैतान का सामना करें, विरोध करें, जागे, खड़े हो जाएं। ये सब एक ही है इफिसियों 6 में। और केवल आपके जागने के बाद ही वो कहता है बैठ जा। बैठ जा का अर्थ है कि आपने विजय पाई है। अब आप बैठ सकते हैं, लेकिन पहले बैठ नहीं सकते क्योंकि आप नीचे धूल में सो रहे थे। धूल आपके जीवन पर अधिकार कर रही थी और आप जानते भी नहीं थे। अब जब आप विरोध करते हुए खड़े रह सकते हैं, आप विरोध करते हैं। अब जब आप खड़े रहकर विरोध करते हैं, तब आप वही करते हैं जो याकूब ने कहा कि सामना करें। आप वही करते हैं जो पौलुस इफिसियों 6 में कहता है, इसलिए खड़े रहकर सामना करें। सब कुछ करके खड़े रहें, खड़े रहें। खड़े व्यक्ति हथियारबंद हैं, खड़े व्यक्ति लड़ने वाले हैं, खड़े व्यक्ति विजयी व्यक्ति हैं, खड़े रहने वाले व्यक्ति सामर्थ्य से भरे हैं। क्योंकि आप नीचे लेटकर सो नहीं सकते हैं। सोने वाले व्यक्ति में विश्वास नहीं है। अब वो कहता है
बैठ। हे यरूशलेम, अब इसे देखिए, मुझे यह पसंद है। जैसे आप बैठते हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे। हे सियोन की बंद हुआ पुत्री, अपने गर्दन की जंजीर उतार दे। जिस पल आप बैठ जाते हैं, शायद कई साल से आप बैठे नहीं हैं क्योंकि आपने मसीह में काफी समय से विश्राम नहीं किया है। केवल वो व्यक्ति जो बैठा है स्वर्गीय स्थानों में आजाद हो सकता है हर एक बंधन से जो जाना हो। क्योंकि देखिए देखिए, आपकी गर्दन में बंधन लटके हैं। अपने गर्दन के बंधन से आजाद हो जा। बहुत से विश्वासी शैतान से कुत्ते की तरह खींचे जा रहे हैं। उनकी गर्दन में बंधन है, वो खींचे जा रहे हैं हर एक दिशा में शत्रु से। बंधन तोड़ने का अर्थ है कि अब शैतान आप पर कोई अधिकार नहीं कर सकता है। वो आपको खींच नहीं सकता है, आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। आप अपनी गर्दन के बंधन से आजाद होने का अर्थ है शैतान आपके विरोध में जो भी कर सकता है उससे आप आजाद हैं। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत मेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। जो लोग सो रहे हैं उन्होंने खुद को बेच दिया है। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी और अशूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहां क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। जो उन पर प्रभुता करते हैं वे अधर्म मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। यह उस स्त्री या पुरुष की दशा है जो अब भी सो रहे हैं। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, लेकिन कब? जब जागेंगे। वो उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वो यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूं। और अगली बात जो आप सुनते हैं, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। प्रभु इन लोगों को लेता है जो जागे हैं और उन्हें आत्माओं को जीतने वाले बनाता है, उन्हें आदर के उपयोग के पात्र बनाता है। जो स्त्री और पुरुष जागे हैं उन्होंने खुद को आजाद किया है आदम के श्राप से। और आदम का श्राप है प्रार्थना न करना, क्योंकि जिस पल उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया उसने खुद को झाड़ी में छिपा लिया। और प्रार्थना न करने वाले लोग अब ही झाड़ी के पीछे छिप रहे हैं। और अब बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहती है, क्योंकि यह एक खराब जीवन है। एक खराब जीवन इसलिए खराब हुआ है क्योंकि वो एक नींद है। लेकिन जब आप जागते हैं बिल्कुल आदम के जैसे, आप अपने व्यक्तित्व की आत्मा में बहने वाली हवा के कारण जागते हैं। क्योंकि देखिए, जागना हो नहीं सकता है आत्मा में, आत्मा के बिना, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य को जगाती है। आप खुद जाग नहीं सकते हैं, अपने आप जाग नहीं सकते हैं। केवल पवित्र आत्मा लोगों को जगाता है। जानते हैं बहुमूल्य संतों, मैं ये जानकर चकित हो गया कि यीशु ने पतरस को शमौन केवल तब कहा जब वो सो रहा था। आप मेरी बात चूक गए। शमौन का अर्थ है सरकंडा, पतरस का अर्थ है चट्टान। यीशु उसका नाम बदलकर कहता है, तू अब शमौन नहीं हो, अब पतरस हो, बुलाते समय। और फिर उसने उसकी ओर देखा एक दिन गतसमनी में, वो सो रहा था और कहता है, शिमोन, प्रभु एक मिनट रुकिए, मैंने सोचा कि तुमने इसका नाम बदल दिया था। शमौन एक घड़ी भी ना जाग सका। उसने उसे शमौन क्यों कहा? क्योंकि वो सो रहा था। सोने वाला व्यक्ति
पीछे जाता है, मुड़ जाता है और प्राप्त करता है अपना पुराना नाम। पुराना नाम यानी पुराना स्वभाव। जब वो जागा था तो चट्टान था, जब सो रहा था तो सरकंडा था। सोने वाले व्यक्ति अपना नाम खो देते हैं, सोने वाले व्यक्ति अपनी पहचान खो देते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? मैंने अभी जो कहा, कितने लोग इसे समझ गए? अपने हाथ उठाइए। मैं तुम्हें नया नाम दूंगा, उसने कहा। लेकिन वो नया नाम खो देते हैं जब आप सोते हैं, क्योंकि जब सोते हैं तो वो आपको आपका पुराना नाम देता है। अब जब आप आत्मा के द्वारा जागते हैं, आपको कुछ होता है। अचानक आप फिर से पवित्र आत्मा से मिलते हैं, क्योंकि जागना, जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, जागने से आप पवित्र आत्मा की वास्तविकता के लिए जागते हैं। और पवित्र आत्मा आपके अंदर एक और बड़ी जागृति को जन्म देता है। ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। जागने के अलग अलग स्तर होते हैं। प्रेरित पौलुस को सोना पड़ा। आपको इसे समझना होगा। बाइबल इसे बहुत ही स्पष्ट बताती है। जब मसीह उससे दमिश्क के मार्ग में मिला, वो गहरी नींद में चला गया। यह उसके जीवन के बारे में भविष्यवाणी थी। लेकिन जब वो जागा, वो पूरी तरह से नहीं जागा, अधूरा जागा। लेकिन उसकी आंखों को क्या हुआ? वो अंधा हुआ। जागने का उसका यह भाग केवल उद्धार के लिए था, और वो जागता ही रहा जब तक हन्या ने उस पर हाथ नहीं रखा। तब उसकी आंखों ने स्पष्ट देखा, और फिर उसने सुना कि उसके लिए प्रभु की क्या योजना थी। यानी आत्मा में जागने के स्तर होते हैं। यीशु ने हमसे क्या कहा प्रकाशित वाक्य में? अपने आंखों का अभिषेक कर ताकि तू देख सके। यह एक ऊंचा स्तर है जागने का, क्योंकि देखिए यही होता है जब आप जागते हैं। पहले जब आप जागते हैं और अचानक आप नींद से बाहर आते हैं, धूल से बाहर आते हैं, बंधन से बाहर आते हैं, भयानक दशा से, आत्मा की हवा आपके आसपास होती है। पवित्र आत्मा की हवा महसूस करते हैं और आप वापस आते हैं अपनी अरीना में, अपने क्षेत्र में वापस आते हैं जिसे आप काफी समय से जानते थे, और आप जागृत होते हैं। लेकिन और भी ऊंचे स्तर हैं, और ऊंचा स्तर आत्मा के कारण होता है। यानी बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। जागने से आत्मा आती है और आत्मा ऊंची जागृति लाती है। यही होता है। अब आप अनुभव करते हैं अय्यूब 28:7, 8 और 9। एक मार्ग है जो कोई पक्षी नहीं जानता, एक मार्ग है जिसे किसी गिद्ध की आंख ने नहीं देखा। ऐसा मार्ग है जिस पर हिंसक पशु के पैर नहीं पड़े, न हिंसक सिंह वहां से गुजरा है। यह मार्ग प्रभु में इतना गहरा है कि शैतान की कोई चीज नहीं आ सकती है। जानवर कौन है? दुष्ट आत्माएं। जानवर कौन है? शैतान की सामर्थ्य। एक मार्ग है जो पक्षी नहीं जानते हैं। पक्षी कौन है? दुष्ट आत्माएं। किसी गिद्ध की आंखों ने नहीं देखा। कौन है ये? दुष्ट आत्माएं। सिंह और हिंसक कौन है ये? दुष्ट आत्मा के पैर उस पर नहीं पड़े। सिंह यानी शैतान उस पर से नहीं गुजरा है। वो मार्ग क्या है? वहां जहां प्रभु है। आत्मा में सुरक्षा का स्थान है, ऐसी जगह जिसे शैतान नहीं जानता। ये छिपने का